हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रमीला स्टडी। तो चैनल का नाम पहले था बेसिक स्टडी टाइम, अब मैंने नाम चेंज करके प्रमीला स्टडी कर दिया हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट्स एआरओ का क्वेश्चन पेपर मांग रहे थे, तो एआरओ का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको प्रमीला स्टडी नाम से ही टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने एआरओ का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हुआ है। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने इकोनॉमिक्स का जो रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था, उसी में हम ये नेक्स्ट वीडियो भी करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है, और साथ में हम पढ़ेंगे डिमांड कर्व हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी गुड्स के केस में, गिवन गुड के केस में, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अब देखिए नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड के केस में डिमांड कर्व, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, यही रिवीजन सीरीज वाली वीडियो में। तो देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड कर्व जब हम बनाते हैं तो डिमांड किस किस से जो है डिमांड पर हमारे फर्क पड़ता है। क्वांटिटी डिमांड एक्स कमोडिटी की किस किस का फंक्शन है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, इनकम, टेस्ट और प्रेफरेंस। तो अगर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की हम बात करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे एक्स कमोडिटी की डिमांड पर जो है एक्स कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने का क्या फ़र्क पड़ता है। अगर चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ हम प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को कांस्टेंट मानेंगे, अदर थिंग्स इनमें से किसी भी एक के चेंज होने से जो है क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आएगा वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं क्वांटिटी डिमांड। इसमें मान लीजिए इसमें हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, ध्यान रखना है वो दो चीज़ें कौन सी है, एक तो है एक्सटेंशन इन डिमांड, एक है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सटेंशन में हम क्या पढ़ते हैं, एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर हमारा कम होता है तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। वही नेगेटिव रिलेशन में अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है तो उसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहा जाता है। अगर प्राइस के बढ़ने से हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है कम होती है, हम कम वस्तुओं की डिमांड करते हैं, कम वस्तुओं की नहीं, सॉरी, ये एक्स कमोडिटी का प्राइस है और एक्स कमोडिटी की ही डिमांड है। अगर प्राइस बढ़ने से हम एक्स कमोडिटी की कम यूनिट्स की डिमांड करते हैं तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो ये डिमांड कर्व के थ्रू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक में डिमांड कम हो रही है और दूसरे में डिमांड बढ़ रही है प्राइस बढ़ने से। तो अब देखिए चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में हम क्या देखते हैं, इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होगा, इसमें क्या होगा, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हम क्या देखते हैं, मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व या शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये मूवमेंट होता है सेम डिमांड कर्व में, डिमांड कर्व वही है, इसी में ऊपर नीचे मूव हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड हमारी बढ़ रही है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमारी कम हो रही है, एक ही डिमांड कर्व में मूव कर रहा है। तो इसमें देखिए इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इसमें डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। जब हम डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो डिमांड कर्व में हमारी क्या होता है, यहाँ एक्स कमोडिटी का प्राइस होता है, यहाँ एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड होती है। अगर इस प्राइस के अलावा अदर चीज़ों में चेंजेस आता है, जैसे वाई कमोडिटी का प्राइस, मनी और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो इसमें चेंज होने से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए पहले ओ पी प्राइस है, ओ एक्स क्वांटिटी खरीदी जा रही है, अब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ गई
तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, इस सेम प्राइस पर जो है एक्स की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाएगी। तो इसमें क्या होगा, डिमांड हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको एक्सटेंशन नहीं कहेंगे, इसमें हम डिमांड के बढ़ने को कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। अगर इसी तरह से अगर इनकम कम हो जाती है तो इसको कहेंगे डिक्रीज इन डिमांड। याद रखना है, चेंज इन डिमांड में हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं कि किस किस वजह से जो है डिमांड हमारी बढ़ती है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट होता है हमारा डिमांड कर्व। तो ये तो एक तो इनकम के बढ़ने से, दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने से, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज होने से, फिर है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज ऑफ एक्स गुड, संभावना है अगर प्राइस बढ़ने की, अगर पॉपुलेशन भी बढ़ती है तो भी सेम प्राइस पर जो है डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड कर्व हमारा आगे शिफ्ट होता है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशन गुड्स को नेक्स्ट देखेंगे डिटेल में। तो अब देखिए डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, हमने देखा डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन। तो अब डिमांड कर्व पर जो पॉइंट होते हैं ये क्या कैसे क्या दिखाते हैं, तो डिमांड कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल ऑप्टिमल चॉइस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। प्राइस के डिफरेंट लेवल पर जो है डिमांड कर्व हमारा, ये ऑप्टिमल पॉइंट जो है, ये डिमांड कर्व पर जो भी पॉइंट होंगे ये सारे ऑप्टिमल पॉइंट है, ऑप्टिमल चॉइस पॉइंट है। तो देखिए ऑप्टिमल चॉइस क्या होता है, ऑप्टिमल चॉइस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो कि ये है, एंड बजट लाइन आर इक्वल, बजट लाइन का स्लोप, ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो उसको कहा जाता है ऑप्टिमल चॉइस पॉइंट या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी इसी को कहते हैं। तो इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को या ऑप्टिमल चॉइस पॉइंट को ही इंडिफरेंस कर्व नहीं, ये डिमांड कर्व द्वारा हम दिखाते हैं। तो अब देखिए डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन हम देख चुके हैं कि डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। वन वेरिएबल वो क्या है, डिमांड ऑफ एक्स, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, किस किस से ये निर्धारित होता है, इसी के प्राइस से, कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस से, फिर इनकम से, फिर टेस्ट और प्रेफरेंस से। अब हम देखेंगे डिमांड कर्व में क्या देखेंगे, डिमांड कर्व एक्स गुड की डिमांड और एक्स गुड का प्राइस, इसमें रिलेशन। अब ये हम देख चुके हैं डिमांड कर्व क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन को दिखाता है। तो ये जो हमने पहले स्टार्टिंग में भी समझा कि हम ये आज पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी गुड्स, गिवन गुड्स, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और इसके साथ सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऑर्डिनरी और गिवन गुड्स में क्या होता है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड का। इसको हम दिखाते हैं डिमांड कर्व प्राइस कंजम्पशन कर्व से बनेगा, पीसीसी प्राइस कंजम्पशन कर्व और इनकम कंजम्पशन कर्व, जिसके थ्रू हमने एंजल कर्व को डिराइव करके देखा है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अभी हम देखेंगे ये वाला। अब देखिए ऑर्डिनरी गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है, ये आप एक्सप्लेनेशन इसको आप पढ़ सकते हैं। ऑर्डिनरी गुड्स में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये हमारा ड्रॉ हो गया है प्राइस कंजम्पशन कर्व। यहाँ डिफरेंट ऑप्टिमल पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ऑर्डिनरी गुड्स के केस में हमारा डिमांड कर्व बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन को बताता है। मेन चीज़ इसमें यही है कि ऑर्डिनरी गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट देखिए गिवन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है, तो इसमें डिमांड कर्व हमारा होता है अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व।
अपवर्ड स्लोपिंग यानी कि गिफिन गुड्स में कैसे होता है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी में हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, बट गिफिन गुड्स में क्या होता है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ रहा है तो डिमांड भी उसकी बढ़ती है। तो इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है गिफिन गुड्स के केस में। अब देखिए डिमांड कर्व इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, इनके केस में जो डिमांड कर्व होता है उसको कहा जाता है क्रॉस डिमांड कर्व। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम क्या देखते हैं, इसमें भी प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांड में ही रिलेशन देखते हैं, बट किसमें, एक्स गुड का प्राइस वाई गुड की डिमांड, या फिर वाई गुड का प्राइस एक्स गुड की डिमांड। डिफरेंट कमोडिटी का प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन को देखा जाता है तो उसको क्रॉस डिमांड कर्व कहा जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी ले लीजिए, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। मतलब अगर चाय महंगी हो जाती है तो हम कॉफ़ी को कंज्यूम करेंगे। प्राइस ऑफ चाय अगर महंगी हो गई तो हम क्या करेंगे, कॉफ़ी की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है, इस बात को याद रखना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो क्रॉस डिमांड कर्व होगा वो पॉजिटिव स्लोप का होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। इसी तरह से ये आप देख सकते हैं क्रॉस डिमांड कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग यानी कि पॉजिटिव। यहाँ देखिए प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है। ये प्राइस किसका बढ़ रहा है, वाई गुड का प्राइस बढ़ गया और एक्स गुड की डिमांड बढ़ गई। तो इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप मान सकते हैं कार और पेट्रोल, या फिर ब्रेड बटर, जिनको एक साथ कंज्यूम किया जाता है, ये एक दूसरे को पूरा करती है, कॉम्प्लीमेंट्स होती है एक दूसरे की, इसको हम अलग अलग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। जैसे पेन और स्याही, अगर स्याही का प्राइस बढ़ जाता है, अब देखिए स्याही का अगर प्राइस बढ़ गया तो आप पेन की ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम करेंगे, तो हम जो है पेन की डिमांड कम करेंगे। स्याही का प्राइस बढ़ने से हो सकता है हम फिर पेंसिल से लिखना स्टार्ट कर दें। तो पेन और स्याही के इसमें कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव रिलेशन। अगर नेगेटिव रिलेशन हुआ तो नेगेटिव रिलेशन में डिमांड कर्व कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप का। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होगा, ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा कंक्लूजन में। देखिए एक तो ये डिमांड फंक्शन, डिमांड किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी और मनी इनकम। इनमें हमने रिलेशन पढ़ा डिमांड ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स, इन दोनों के रिलेशन में हमने पढ़ा ऑर्डिनरी गुड्स और गिफिन गुड्स। फिर डिमांड फॉर एक्स और प्राइस ऑफ वाई गुड, इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा क्रॉस डिमांड कर्व, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूशन गुड्स। अब मनी के साथ रिलेशन ये हम पढ़ चुके हैं एंजल कर्व में, मनी के साथ रिलेशन। तो अब देखिए क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है, ऑर्डिनरी गुड्स और गिफिन गुड्स और नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। इसमें रियल इनकम को हम पढ़ते हैं, और इस सब में जो डिमांड कर्व होता है, इन दो में तो डिमांड कर्व ही कहा जाता है, इन दोनों में जो डिमांड कर्व हुआ उसको एंजल कर्व कहा जाता है। इसके साथ अब सब्स्टिट्यूट गुड्स को देख लीजिए, इसमें जो हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं उसको क्रॉस डिमांड कर्व कहा जाता है। ये भी हम देख चुके हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, एंजल कर्व, मनी इनकम। तो इसी तरह से ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।